Now question number 10th. If the sum of first P terms of an AP is equal to the sum of Q terms, if the sum of first P terms of an AP is equal to the sum of Q terms, find the sum of first P plus Q terms. गिवन है आपके पास SP इज इक्वल टू SQ. उसने कहा P टर्म्स का सम Q टर्म्स के सम के इक्वल है एंड ये दिस इज गिवन एंड फाइंड आउट, हमें फाइंड आउट करना है SP प्लस Q. SP इज इक्वल टू SQ. फाइंड द वैल्यू ऑफ SP प्लस Q. सीरीज सेम है. सेम सीरीज के अंदर पीएथ टर्म का पी टर्म तक का सम जो है वो क्यू टर्म के सम के इक्वल है. फाइंड द सम ऑफ पी प्लस क्यू. सेम सम है, अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ सम पी बाई टू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी. दिस इज इक्वल टू q बाई टू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी. सीरीज सेम, इसलिए a और d भी सेम. कैलकुलेट करें तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, a के कोफिशिएंट एक साइड कर लेते हैं, d के कोफिशिएंट एक साइड. ये आया 2a p बाई टू माइनस q बाई टू. 2a के कोफिशिएंट एक साथ कलेक्ट किए, d के कोफिशिएंट एक साथ. दिस इज इक्वल टू d. आंसर बचेगा p स्क्वायर बाई टू. पहले ये चेक कर ले, q स्क्वायर बाई टू माइनस q बाई टू. डी का कोफिशिएंट लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करेंगे, साइन शिफ्ट होगा. दिस इज माइनस पी स्क्वायर बाई टू प्लस प्लस पी बाई टू. कोफिशिएंट डी के एक तरफ, ए की एक तरफ. कैलकुलेट करें तो यहां पे हमारे पास आता है 2a प्लस डी पी प्लस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0. हमने क्या किया कैलकुलेशन में, ये एक साथ दोनों और ये दोनों एक साथ फैक्टर कर दिए, q माइनस पी क्यू प्लस पी, इसी तरह से वो फैक्टर कर दिए और कैंसिल कर दिया. तो हमारे पास आंसर आया 2a प्लस डी पी प्लस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0. क्वेश्चन है एस पी प्लस क्यू. दिस इज इक्वल टू p प्लस क्यू बाई टू 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1. ये वैल्यू इसके अंदर रखें तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, p प्लस क्यू बाई टू इंटू 0. दिस इज इक्वल टू 0. हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म्स होंगी वो कुछ इस हिसाब से होंगी, कैंसिल हो रहे होंगे. तो जो टोटल सम निकाला जाए p प्लस क्यू टर्म्स का, वो हमारा जो सम है वो 0 है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. सेम सीरीज का p टर्म का सम है a के इक्वल, q टर्म का सम है b के इक्वल एंड r टर्म का सम है c के इक्वल. क्वेश्चन इज प्रूव दैट, सिर्फ सिंपल वैल्यू रखनी है, प्रूव दैट a अपॉन p q माइनस r प्लस b ओवर q r माइनस p प्लस c ओवर r q माइनस p माइनस q. दिस इज इक्वल टू 0. क्वेश्चन गिवन है p टर्म का सम a, b टर्म का सम q टर्म का सम b और r टर्म का सम c के इक्वल है. then prove that this is equal to 0. Now we find the value of ABC according to formula of sum. A is equal to p by 2 2a. a और r यूज हुए हैं, इसलिए हम a स्मॉल a के बजाय फर्स्ट टर्म को कैपिटल A एंड कॉमन डिफरेंस इज कैपिटल D. 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी. ए की जगह कैपिटल ए, कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी और एन की जगह पी आपको दे रखा था. बी इज इक्वल टू क्यू बाई टू 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी. सी इज इक्वल टू आर बाई टू 2a प्लस r minus 1 into d. Now substitute the value, these value a, b, c in this given portion left hand side. Now apply substitute the value of left hand side. Left hand side है a की जगह substitute किया p by 2p 2a plus p minus 1 into d
and Q minus R. Only substitute the value of A, B, C in this, जो हमें प्रूव करना है उसके अंदर, प्लस B Q over 2Q 2A plus Q minus 1 into D R minus P. Next term is C over R. C is R over 2R 2A plus R minus 1 into D, and next is P minus Q. लेफ्ट हैंड साइड एबीसी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, उसके बाद कलेक्ट किया जाए ए के कोफिशिएंट एंड डी के कोफिशिएंट, बोथ कैंसिल हो जाएंगे, दोनों के कोफिशिएंट 0 बचेंगे. अगर 2a के कोफिशिएंट चेक किया जाए, कोफिशिएंट ऑफ 2a, तो ये हाफ हाफ हटा देते हैं. 2a के कोफिशिएंट आते हैं q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q. इसी तरह से अगर d के कोफिशिएंट चेक करें तो d का कोफिशिएंट आता है p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस r प्लस q माइनस 1 इंटू r माइनस p प्लस r माइनस 1 इंटू p माइनस q. सब कुछ कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 2a इंटू 0 प्लस d इंटू 0. दिस इज इक्वल टू 0. आपने सिंपल सी बात है एक ही फॉर्मूला अप्लाई किया है Sn का. Sn की जगह आपने वैल्यू रखी n की जगह p, एक बार q, एक बार r, और उसके बाद सिर्फ abc की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी. उसके बाद हमने कॉमन ले लिया, a के कोफिशिएंट एक तरफ और d के कोफिशिएंट एक तरफ. हमारे a के कोफिशिएंट भी कैंसिल हो जाएंगे आपस में, d के कोफिशिएंट भी, दोनों के कोफिशिएंट 0 बचेंगे, इसलिए फाइनल आंसर इज 0. नाउ क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 12th क्वेश्चन. हमें सम दे रखा है, am भी दे रखा है और m की वैल्यू निकालनी है. सम दे रखा है लेकिन वो हमें एग्जैक्ट नहीं दे रखा, नंबर्स में नहीं दे रखा, n में दे रखा है, इसलिए हमें am की जरूरत पड़ी. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 13 है Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n and am is equal to am है, this is not n, 164. find n. sm दे रखा है, a नहीं दे रखा है, तो आपने सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, an निकाल लेते हैं. an आ जाएगा, an से हम सॉल्व कर लेंगे, a1 a2 आ जाएगा, उसके बाद हम वैल्यू निकाल लेंगे. हमने अभी पहले पढ़ा कि an निकालना है तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला Sn माइनस Sn माइनस 1. मैंने कहा अगर 4 टर्म्स हैं तो 4 टर्म के सम में से अगर फर्स्ट 3 टर्म्स का सम सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमारे पास लास्ट टर्म बच जाती है. उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग Sn ये हमने लिखा, an इज इक्वल टू Sn की वैल्यू 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस Sn माइनस 1 3n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1. इकट्ठा करें, an की वैल्यू जो हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद आती है वो सिंपल 6n प्लस 2. an भी आ गया, am हमें पता है, हम यहां से a1 a2 a3 निकाल के d निकाल सकते हैं, फिर हम लास्ट टर्म के फॉर्मूले में लगा देंगे. a1 इज इक्वल टू 8, a2 इज इक्वल टू 14, a3 इज इक्वल टू 20. Therefore, d is equal to a2 minus a1 is equal to 14 minus 8 is equal to 6. Now apply the last term formula. am is equal to a plus m minus 1 into d. This is equal to 164. This is given. A plus m minus 1 into d is equal to 164. Now value of a 8, m minus 1 into d is 6 is equal to 164. m minus 1 is equal to 164 minus 8 divided by 66. ये आया हमारे पास 156 divided by 6. 156 divided by 6 is 26 and m is equal to 27.
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है अर्थमेटिक मीन। अगर 2 नंबर्स हैं उनका अर्थमेटिक मीन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर 2 नंबर्स हैं, अब एक नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है अर्थमेटिक मीन। अगर 2 नंबर्स हैं ए एंड बी तो अर्थमेटिक मीन कितना होता था, सम ऑफ जितने भी नंबर्स हैं जैसे आप मीन निकालते थे उसी तरह से ही सम ऑफ मीन मतलब जो सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। अगर 2 टर्म्स हैं तो ए दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, 3 टर्म्स हैं तो 3 का सम डिवाइडेड बाय 2। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन ये दे रखा है कि हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है तो हम सिंपल यही काम करेंगे, लेकिन क्वेश्चन ये है आपके पास 2 टर्म्स हैं, एक टर्म है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, एक टर्म है 8 और एक टर्म है हमारे पास 26। उसने कहा इंसर्ट मीन्स इनके बीच में लगाने हैं, इंसर्ट 5 अर्थमेटिक मीन इन बिटवीन 8 एंड 26। इंसर्ट आपको गिवन होगा, 2 नंबर्स भी गिवन होंगे, किसके बीच में इंसर्ट करना है और कितने इंसर्ट करने हैं। उसने कहा 5 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, मीन्स A1, A2, A3, A4 एंड A5। हमें 5 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं इन 2 नंबर्स के बीच में, इन बिटवीन दिस। नंबर्स हमें पता है, A1 हमारे पास जो दे रखा है फर्स्ट टर्म वो 8 दे रखी है और जो लास्ट टर्म दे रखी है वो 26 है। अब हम ये काउंट करते हैं कि ये तो पता है फर्स्ट टर्म, ये कौन सी टर्म बची, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये कौन सी टर्म बनी, 7th। ये ख्याल करना कि आपने जितने इंसर्ट करे हैं उनसे एक ज्यादा, क्योंकि एक आपके पास ऑलरेडी थी फर्स्ट टर्म। तो दिस इज 7th टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज 7th टर्म। तो फर्स्ट टर्म इज 8 and 7th term is 26. 7th term means a plus 6d. This is a plus 6d. So 26 is equal to a plus 6d. Now put the value of a, 26 is equal to 8 plus 6d. 6d is equal to 26 minus 8 and this is 18. Therefore d is equal to 3. Now find the value of A1, A2, A3, A4, A5. Check, this is second term, not first term. A1 is A1 और इस A1 में डिफरेंट है, ये डिफरेंस है। दिस इज A1 मीन्स कि हमें मैथमेटिक मीन है, अगर कैपिटल लेटर है तो मीन निकालना है। A1 मीन्स सेकेंड टर्म मीन्स A plus D. आंसर इज 8 plus 3 is equal to 11. A2 is equal to A plus 2D. And answer is 14. A3 is equal to A plus 3D and answer is 17. Similarly, A4 is equal to A plus 4D and answer is 20. A5 is equal to A plus 5D. This is not 5th term, this is 5th arithmetic mean and term is 6th. Therefore, answer is A plus 5D and calculation के बाद answer है 23. अगर अर्थमेटिक मीन निकालना है तो आपने उन टर्म्स का सम करने के बाद 2 से डिवाइड करना है। अगर टर्म्स 2 हैं, अगर टर्म्स ज्यादा हैं तो आपने जितनी भी टर्म्स हैं उनसे डिवाइड करना है। इन क्वेश्चन के अंदर अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना था, इसलिए इंसर्ट करने के लिए आपने चेक करा कि फर्स्ट टर्म क्या है और लास्ट टर्म क्या है। थैंक यू स्टूडेंट्स।